गांव के बाहर एक पुराना बरगद था। दिन में लोग उसके पास से बेझिझक निकल जाते, लेकिन सूरज ढलते ही कोई उधर कदम नहीं रखता। कहते थे रात के ठीक 12 बजे वहां सिर कटा भूत दिखाई देता है। रवि शहर से पढ़ लिख कर हाल ही में गांव लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक शाम चाय पर जब उसने बरगद वाली कहानी सुनी तो हंस पड़ा। भूत भूत कुछ नहीं होते, उसने कहा, सब डर का खेल है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर रवि ठान चुका था। आज आधी रात को वो खुद बरगद के पास जाएगा। रात के 12 बजने में 5 मिनट थे। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज। रवि टॉर्च लेकर बरगद के नीचे पहुंचा। पेड़ की जड़ें जमीन से ऐसे निकली थीं जैसे किसी ने मुट्ठियां जमा रखी हों। अचानक ठंडी हवा चली, टॉर्च की रोशनी झपकी और बुझ गई। बस, रवि बुदबुदाया, यही डर है। तभी उसे घोड़ों की टापों जैसी आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई सड़क नहीं थी। धक धक, धक धक, आवाज पास आती गई। और फिर उसने देखा, बरगद के पूछे से एक साया निकला। लंबा काला शरीर, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ। जब वो थोड़ा और पास आया, रवि की सांस अटक गई। वो अपना ही सिर हाथ में पकड़े था। गर्दन से काला धुआं उठ रहा था। खून नहीं, बस अंधेरा। सिर की आंखें अचानक खुली। तुम मेरा सिर देखा? आवाज सिर से नहीं, पूरे जंगल से आई। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। भूत ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। 100 साल पहले इसी पेड़ के नीचे मेरा सिर काटा गया था। मैं एक सिपाही था, गलत इल्जाम में। मेरी मौत के बाद मेरा सिर और शरीर कभी मिल नहीं पाए। वो सिर को ऊपर उठाकर रवि के सामने ले आया। हर जो देखने आता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर मेरी जगह लेता है। रवि चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंस गई। भूत एक कदम और पास आया। अचानक कहीं से मंदिर की घंटी बजी। टॉर्च अपने आप जल उठी। भूत पीछे हट गया। उसकी आवाज गूंजती हुई आई। तुम बच गए, पर याद रखना, अब मैं तुम्हें हर रात दिखूंगा। अगले ही पल वो गायब। सुबह गांव वाले रवि को बरगद के नीचे बैठे मिले। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं था। वो जिंदा था,